स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ड्यू टू ए सेंट्रिपिटल फोर्स हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस पर सेंट्रिपिटल फोर्स तो लगेगा ही। जैसे इसका एक एग्जांपल हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सेंटर है और मान लीजिए कि एक रस्सी है, स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग के साथ एक पत्थर बंधा हुआ है जिसका मास m है। तो ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अंदर की तरफ एक फोर्स होगा जिसको बोलेंगे टेंशन फोर्स। रस्सी में लगेगा टेंशन फोर्स। साथ में अगर इसका स्पीड यहाँ पर v है तो बाहर लगेगा mv² बाई r। ठीक है, तो इस तरह से ये सपोज करिए कि घूम रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में। वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ वेट जो होगा वो टेंशन के अपोजिट नहीं बल्कि नीचे लगेगा। तो टेंशन यहाँ पे किसके बराबर है, mv²/r। टेंशन इक्वल टू mv²/r। ये जो टेंशन का फोर्स है ये आपका सेंट्रिपिटल फोर्स है और mv²/r जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों यहाँ बैलेंस है। मोशन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मोशन यहाँ पे हो रहा है तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो टेंशन का वैल्यू है ये कांस्टेंट तभी होगा जब v का वैल्यू कांस्टेंट होगा। अदरवाइज टेंशन का वैल्यू चेंज होगा। रेडियस तो सेम ही रहेगा हर जगह पे, मास भी हर जगह सेम रहेगा, वेलोसिटी हर जगह पे अगर सेम है तो ही जाकर के टेंशन जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स है वो सेम हो पाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा था पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जो सेंट्रिपिटल फोर्स है हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो अगर सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इसका मतलब कि v का वैल्यू कांस्टेंट होगा। v कहने का मतलब यहाँ पे स्पीड से है। ठीक है, क्योंकि मोशन का डायरेक्शन तो कांस्टेंट नहीं होगा ना। अभी इस टाइम पे इधर जाएगा, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इस तरफ जाएगा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल इस तरफ जाएगा, थोड़ी देर बाद पार्टिकल जो है वो इधर जाएगा, थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल है वो इस तरफ जाएगा, थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल है वो इधर जाएगा, थोड़ी देर बाद जो पार्टिकल है वो इधर जाएगा। तो हर पॉइंट पे जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब कि वेलोसिटी इज वेरिएबल, बिकॉज वेलोसिटी का मतलब होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिएबल वेलोसिटी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।